Hello everyone and very warm welcome to सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं हरी सब्जियों के बारे में। हरी पत्तेदार सब्जियां और ना हरी सब्जियां जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देती हैं आपकी बॉडी के लिए और बहुत हल्के से है ना मेहनत के साथ लग जाती हैं। ना बहुत खाद की ज़रूरत होती है, ना बहुत बड़े बड़े पॉट्स की ज़रूरत होती है और सीड्स भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो पालक के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि सर्दियों में पालक का क्या महत्व होता है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोस की आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जो सर्दियों के लिए मस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल आपके हर 2-3 दिन में या 4 दिन में, हफ्ते में 2 बार तो बननी ही चाहिए घर पे, क्योंकि बहुत सारा आयरन, फाइबर सब कुछ मिलता है इससे। और सर्दियों के लिए है ना आपकी बॉडी को बिल्कुल तैयार रखता है, ये प्रिपेयर रखता है। तो पालक बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और देखो, कट्टों में ग्रो करो आप, टब्स में ग्रो करो आप, कोई बहुत बड़ा पॉट या ग्रो बैग नहीं चाहिए होता है इसके लिए। मैंने अपने ये 6.5 फीट वाले जो मेरे ग्रो बैग लगे हुए हैं बड़ी वेजिटेबल्स के लिए, उनके कॉर्नर पे ही लगाया हुआ है। अब तो मैं स्पेशली इनके लिए ग्रो बैग्स या ना पॉट्स भी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे हो जाते हैं इसी के कॉर्नर पे ये। तो एक बार का पालक अगर हम सीज़न में सर्दियों में लगाएं तो मैं आपको प्रैक्टिकल अगर बात बताऊं तो 8-10 बार आराम से टूट जाता है। और मैं 6ठी या 7वीं बार इसमें से तोड़ रही हूँ। बहुत ही बड़े साइज़ के अच्छे पत्ते होते हैं ये, क्योंकि ग्रो बैग्स में कॉर्नर पे लगा हुआ है। और बस आप देखते रहिए। उसके 15 दिन पहले, जैसे आपको लगता है कि अब काफ़ी तोड़ लिया हमने, तो 15 दिन पहले दूसरी जगह पे कोई थोड़ा सा सीड्स बो दीजिए, तो जिससे आपका रेगुलर काम चलता रहे। तो ये तो बुआई का तरीका होता है। मिट्टी जो नॉर्मल आपके पास है उसमें आपने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, गोबर की खाद मिलाई है, पत्तों की मिलाई है, या फिर किचन वेस्ट मिलाया है, हर किसी चीज़ से इसका काम चल जाता है। कोई इसको है ना पालक को बहुत स्पेशल ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी खाद आपने अच्छी सी दे दी है तो उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बीमारियां इसमें कुछ नहीं लगती ज़्यादातर है ना। कई बार पत्ते छेदन वाले वो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो है ना इतनी बड़ी बात नहीं होती कि उसकी वजह से आपकी पूरी फसल है ना बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाए। तो आप लोग है ना इसको लगा सकते हैं आराम से। मैं तो अगर ऐसा कुछ 1-2 प्लांट में दिखता है तो उनको हटा देती हूँ मैं। पालक के ऊपर कोई स्प्रे नहीं करती हूँ मैं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो डायरेक्ट खाने की होती है, मैं बिल्कुल भी मतलब ऑर्गेनिक स्प्रे भी नहीं करती। आप ये देखिए उनके ऊपर तो ज़्यादातर या राख वगैरह थोड़ी बहुत छिड़क देंगे तो आप कीड़े मकोड़े वैसे ही भगने लग जाते हैं। और फिर 1-2 दिन में उसको धो दीजिए पत्ते को अच्छे से। देखो आप कितना है ना भर भर के उतरता है ये मेरे। धूप ज़रूर इसको अच्छी चाहिए होती है, धूप वाली जगह पे ही लगाएं। 4 घंटे तो है ना अच्छी धूप आ ही रही हो तो आपको, भाई जितनी ज़्यादा धूप होती रहेगी उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहेगा आपको। मिनिमम 4 आवर्स तो आए इतनी धूप में लगाएं आप इसको। कट्टों में आप है ना मिट्टी भर के लगा सकते हैं इसको, या टब ले, प्लास्टिक के टब आते हैं, बहुत हल्के वाले भी आते हैं, उनमें भी लग जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो पालक को ज़रूर से ज़रूर है ना ग्रो करें। और जो लोग गार्डनिंग नहीं करते हैं वो भी ये सब चीज़ें ग्रो कर लेना थोड़ी बहुत में भी, तो भी बहुत है ना अच्छा रिज़ल्ट दे देती हैं ये। तो मैं तो रेगुलरली है ना लगाती ही हूँ। सर्दियों में लगभग 6 महीने है ना ये ग्रो हो जाता है। सितंबर से आप बारिशें ख़त्म होते ही है ना पालक लगा सकते हैं। बारिशों में थोड़ा सा इसके अंदर है ना कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, अदरवाइज़ ग्रो तो बारिश में भी हो जाता है। ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो गलने लगता है, पर मैं बारिश में नहीं लगाती हूँ कीड़ों की वजह से थोड़ा सा। तो बारिश ख़त्म होते ही आप इसको लगा सकते हैं सितंबर में, और सितंबर से लेकर अप्रैल तक बहुत अच्छा चलता है ये। अप्रैल में बस थोड़ा सा हल्का शेड दे दें इसको, तेज़ धूप होने लग जाती है तो यही 6 महीने होते हैं, मतलब 6-7 महीने जब मैं पालक अपने घर के लिए ग्रो करती हूँ। बाहर से मैंने बहुत सालों से नहीं मंगाया पालक, और अच्छे से खाते हैं। अभी इसमें तो इतना पालक हो रहा है चारों तरफ की है ना, मुझे हर दूसरे दिन तोड़ना पड़ रहा है। तो कभी कभी तो इतना पालक अच्छा होता है कि परेशान भी हो जाते हैं खा के घर के लोग। तो ये गोभी मेरे जो है इन ग्रो बैग्स में लगी हुई है, उसके चारों तरफ ही अभी मैंने लगाया हुआ है। दूसरी बार का मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं 5-6 बार तोड़ चुकी हूँ इसमें से। तो अब दूसरा ग्रो करके रख लूँगी, 15-20 दिन में ग्रो हो जाता है। तो जब तक ये ख़त्म होने पे आएगा तब तक दूसरा ग्रो कर लेंगे।
और यहाँ पे ये मेरी ज़ुकीनी भी तैयार हो गई है। ये भी थोड़ा सा लाइट, जब तक मौसम रहता है ना, बहुत तेज़ सर्दी और बहुत तेज़ गर्मी नहीं होती, तो ज़ुकीनी भी अच्छी आती रहती है। इजी टू ग्रो वेजिटेबल है, बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। और इसको भी आप कट्टे वगैरह में किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। बहुत बिग साइज़ पॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 12-15 इंच में भी अच्छे से लग जाती है ये। और एक साथ कई है ना आती रहती हैं, 2-3 आपने प्लांट लगा दिया तो। और ये मैं आपको बताऊँ, मैंने यूज़ भी की है ज़ुकीनी, तो ये लौकी और है ना तुरई से थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लंबी वाली जो ग्रीन ज़ुकीनी हम उगाते हैं, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, तो लोग सलाद के रूप में भी यूज़ करते हैं इसको। तो ये भी इजी टू ग्रो वेजिटेबल है। और हल्के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि सीज़न की सब्ज़ियाँ जो है वो आनी शुरू नहीं होती, तो उस टाइम पे ये बहुत ही बेस्ट है ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपके पास सब्ज़ियाँ कम होती हैं आपके किचन गार्डन में, तो उस टाइम पे ये बढ़िया सहारा लगा देती है। तो कई सारी बन रही लगी हैं इसमें, हैंड पॉलिनेशन ही कर देती हूँ मैं। आज भी एक है ना, ये देखो फीमेल फ्लावर आया हुआ है, तो इसको हैंड पॉलिनेशन करेंगे। इसके पीछे देखो छोटी सी ज़ुकीनी लगी हुई होती है और मेल फ्लावर में सिर्फ टहनी होती है। तो ये तो मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। बड़ी वेजिटेबल्स में हैंड पॉलिनेशन दे देंगे आप तो है ना बेटर होता है। हालांकि बड़ी वेजिटेबल्स में कीट पतंगे भी आराम से ही करते हैं, पर फिर भी मैं चांस नहीं लेती हूँ। जितनी बन जाए उतना अच्छा है। ये ब्रश मैंने एक रखी हुई है इसके, और इनमें बहुत ज़्यादा है ना पोलन होता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बड़े फ्लावर्स होते हैं जिन वेजिटेबल्स के, उनमें काफ़ी सारा पोलन होता है, तो वैसे ही इजीली ये तो पॉलिनेट हो जाती हैं। तो तेज़ सर्दी होगी तब है ना, हालांकि ये फुल धूप में ही लगी हुई है, तो थोड़ा सा है ना इसमें ख़राबी होगी आई थिंक। अदरवाइज़ ये जब तक तो चलती रहेगी बहुत अच्छे से। तो कुछ 1-आध महीना बीच का अच्छा सीज़न होता है ना, तो ज़ुकीनी अच्छी खाने को मिल जाती है। और धनिया और मेथी भी आप लोग पालक की तरह ही ग्रो कर सकते हैं। मेथी बस ये है कि थोड़े से सर्दी का सा माहौल शुरू हो जाता है सुबह शाम, तब लगती है अच्छी, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होती हैं। तीनों पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया, और इसके साथ साथ ये ज़ुकीनी भी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं लगाने लगे हैं इसको, पर है ना अच्छी वेजिटेबल है ये भी लगाने के लिए। और ये भी बिल्कुल नॉर्मली है ना ग्रो हो जाती है। मिट्टी तैयार कर दीजिए आप, जो भी जिस तरह से भी हम लोग करते हैं, बहुत बार देखा है हमने, और उसमें ही फिर ये चलती रहती हैं। सब्जियों के प्लांट्स में बीच बीच में बस एक आध बार मैं आपको अगर नॉर्मली बताऊं तो सीवीड का ज़रूर आप है ना या तो छिड़काव कर दीजिए, या फिर है ना दानेदार सीवीड दे दीजिए सर्दियों में, वो भी ठीक रहता है। तो उससे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स को मिलते रहते हैं ना, तो सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है जड़ों को भी बढ़ाना और उनको न्यूट्रिशन ऑब्ज़र्व करना भी मुश्किल होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप थोड़ा सा बढ़ा दें। और नाइट्रोजन वगैरह तो मिट्टी तैयार करते टाइम भी हम लोग काफ़ी अच्छे से मिला ही देते हैं, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं अपनी मिट्टी में। तब कितने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं, और बीच में गोभी भी बढ़ने लगी है। पर अब ये है कि ये कॉर्नर्स पे लगाने का बस ये तभी तक टाइम रहता है मेरे जब तक गोभी नहीं बढ़ती, और गोभी बहुत बड़े पत्ते ले लेती है, तो उसके बाद फिर है ना ये बंद हो जाती है। तो जब तक गोभी बढ़ रही होती है तब तक ये मेरे लिए आदर्श स्थिति है कि इसमें ना कॉर्नर्स पे मैं पालक, मेथी, धनिया उगा लेती हूँ। धनिया देखो आप कितना बढ़िया हो रहा है। धनिया को भी है ना ऐसे ही कॉर्नर्स पे उगा लेती हूँ मैं। बीच बीच में बथुए का कुछ पत्ते भी निकल आते हैं, देखो आप कितना फ्रेश। और रोज़ मैं सुबह शाम है ना अपनी वेजिटेबल्स के लिए लेके जाती हूँ। कभी चटनी की ज़रूरत पड़ती है, इतना है मेरे पास कि उसके लिए भी बहुत अच्छे से टूटता है। देखो आप, धनिया देख के ही दिल खुश हो जाता है। और उसके इधर पास से भी निकलो ना आप तो इतनी अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये सर्दियों के मज़े हैं बिल्कुल। ये सब तो ग्रो करिए ही करिए आप। बहुत बड़ा आपका किचन गार्डन नहीं है तो भी ये पत्तेदार सब्जियां सर्दियों में ज़रूर ग्रो करिए। और इधर मैंने मेथी लगा दी थी, देखो अब गोभी के पत्ते बढ़ने लगे हैं ना, तो थोड़ा सा परेशानी आने लगेगी। मैं चाहती हूँ कि इधर गोभी थोड़ी छोटी है अभी, तो उससे पहले ये ग्रोथ ले ले। तो बड़े पत्ते मैं हटाती भी जाती हूँ नीचे से, जिससे इनकी धूप ना रुके। तो मेथी थोड़ा लेट लगाते हैं, हल्की सर्दी बढ़ जाती है सुबह शाम तब, तो ये बढ़िया इंतज़ाम हो जाता है।
और गोभी तो तैयार हो ही रही है। ब्रोकली बस इस बार मैं अभी नहीं लगा पाई हूँ। और पौध ला के लगाओ तो कभी भी लगा सकते हो, दिसंबर लास्ट तक भी, क्योंकि मार्च तक गोभी आती ही रहती है। तो मैं सोच रही हूँ पहले इससे गोभी ले लूँ, फिर ब्रोकली लगा दूँगी थोड़ी। और नींबू देखो आप मेरे। और अब मैं सोच रही हूँ इकट्ठा मैं इनको तोड़ूँ, जिससे नींबू के अचार या चटनी कुछ बना सकें हम सर्दियों के लिए। इतने दूर दूर लटक रहे हैं वो, काफ़ी जो पीछे चले जाते हैं ना उनमें धूप फिर है ना आनी मुश्किल होती है, क्योंकि थोड़ा इस साइड होती है सर्दियों में धूप, तो है ना ख़राब होने लगते हैं वो। धूप बहुत ज़रूरी होती है फ्रूट के प्लांट्स पे, स्पेशली फ्रूट्स के लिए तो धूप बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ जहाँ आपका फ्रूट निकल रहा हो वहाँ पे धूप ज़रूर आनी चाहिए। अनार तो बहुत ही प्यारा हो रहा है इस टाइम, ये बहुत बिल्कुल फूलों से भरा रहता है, रेड लगता है बिल्कुल। चिड़िया हालांकि बहुत परेशान करती हैं इसको। और ये रेड एप्पल बेर, थोड़ा सा अपने गार्डन को भी दिखाती चलूँ आपको। सर्दियों में गार्डन सच में बहुत ही प्यारा लगता है, साफ़ सुथरा बिल्कुल एकदम। नींबू देखो कितना बन रहा है नया, बारहमासी वाला। और ये छोटे छोटे इतने प्यारे लगते हैं नींबू बने हुए। तो अब जिनमें जनवरी में फ्लावरिंग शुरू होगी ना, उन प्लांट्स में कटिंग खाद देने का भी है ना टाइम है। फ्लावर प्लांट्स में जैसे कि है ना प्लम का प्लांट है, या फिर है ना सेब का प्लांट है, आपने गर्म क्षेत्रों वाला लगाया हुआ है, ये गर्मियों के जो अमरूद शुरू होंगे उनके प्लांट्स हैं। तो ये सब टाइम है जब है ना पौधों को कटिंग करके खाद दे के तैयार करते हैं अगले सीज़न के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सब्जियों की तो बहार ही होती है। इस बार मैंने गाजर, मूली वगैरह, मूली लगाने की कोशिश मैंने की थी, सींगरी और मूली, तो चिड़ियों ने छोड़े नहीं, उनके पौधे ढेर सारे खा लिए। तो मैंने कहा जो इजीली अब ग्रो हो पा रहा है वो ही लगाती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं ही। बेर अच्छे बनने लगे हैं अब। और ये देखो पुरानी अगैती वाली गोभी में भी अच्छी गोभी आ रही है। थोड़ा लेट हो गई है ये, पर फिर भी बन रही है अभी भी इनमें। तो ये एक बिग रिलीफ है, नहीं तो कई बार गोभी बनती ही नहीं है अगर आप लेट हो जाते हो तो। और ये फ्रेंच बीन्स के फ्लावर, यहाँ पे भी मैंने मेथी लगा दी है। अब मेथी का टाइम आएगा तो बहुत ही बढ़िया मेथी मिलेगी सर्दियों में खाने के लिए। और दिल खुश हो जाता है इन सब्जियों को खा के भी, क्योंकि यही सीज़न होता है इनका लगाने का और खाने का। मेथी आप थोड़ी हल्की गर्मी में या फिर है ना उसमें उगा के खाओ तो मज़ा भी नहीं आता उसमें। नींबू कुछ तोड़ लेते हैं आज, मुझे ये लगता है। गुच्छों में लगे हुए हैं ना, तो कुछ जो पीले हल्के होने लगे हैं वो भी है ना ले लेती हूँ, नहीं तो फिर एक साथ बिल्कुल है ना। और कितने 5-6 महीने से मेरा नींबू का काम चल रहा है। इन नींबू के प्लांट से मैंने इतने सारे लगा लिए। कभी हम लोग इतना नींबू नहीं खाते थे अपने घर में जितना मैंने ये नींबू के प्लांट से खाया है पिछले 5-6 महीने में। और साइज़ देखो आप, दिल खुश हो जाता है इनको साइज़ को देख के ही। पूरे हाथ हाथ में साइज़ आ रहे हैं। बड़े फ्रूट्स नहीं होते इतने बड़े जितने नींबू हो रहे हैं ये। तो देखो थोड़ी हार्वेस्टिंग, थोड़ी बुआई, सब सर्दियों में लगातार चलता रहता है। और आप कोई टाइम वाइम का वो परवाह मत कीजिए। गोभी अभी भी लगती रहेगी दिसंबर लास्ट तक भी अच्छे से। सारी चीज़ें लग सकती हैं अभी इस टाइम पे भी। अगर आपने नहीं लगाई है तो अभी भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि दो महीने अगर सब्जियों को तैयार होने में लगते हैं किसी ज़्यादातर को, तो अभी तो सर्दियां हैं बहुत लंबी, मार्च तक आती हैं सर्दियों की सब्जियां। पर ये जुकनी एक तोड़ लेते हैं हम, कितनी खूबसूरत होती है ये भी, बड़ी सुंदर सी सब्ज़ी होती है। गोल वाली भी बहुत प्यारी लगती है इसकी, पर ये ज़्यादा टेस्टी होती है लौंग वाली, ऐसा मुझे लगा। तो बस ये मैंने आज की हार्वेस्टिंग तो कर ली है, थोड़ी सी पालक तोड़ लिया है बहुत सारा। नमस्कार।